शिशुपाल का अंदर में तो ये हिलता है, दिल तो हिलता ही है ना, तो वो भी बड़ा धुरत है, कहीं टाइम पर हार जाए। अरे अब तो इंतजाम करना चाहिए, पूरा इंतजाम किए बिना अच्छा काम नहीं होगा, ये काम पार नहीं होगा। उसने क्या किया, चारों तरफ शहर के घेरा सेना डलवाया है, आने जाने वालों पर भी पहरा सख्त बिठाया है। चारों तरफ में अपने आदमी लगा दिया, हजारों आदमी लगा दिया, पूरे शहर के घेरा लगा दिया। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो CID घूमने लग गई, पूरा इंतजाम। लेकिन वो कल बदलाया ना, प्रभु तो पहले रवाना हो गए थे, अब बाद में सेना का घेरा लग गया। तो तरफ में इंतजाम हो रहा है और अभी थोड़ी सी समय की देरी है, इसलिए पूरा इंतजाम करना चाहिए, हो रहा है। अब ये बात आई, अब अपने वो बात वापिस आ रही है। इधर रुक्मिणी पत्र ले, इधर रुक्मिणी कुशल नाम का विप्रवाह, कुशल नाम अविरत पथ में बढ़ रहा, अविरत पथ में उत्सुकतायुत क्षिप्र, उत्सुकतायुत क्षिप्र। चलने वाले के लिए, चलने वाले दूर कौन सा देश, वह दूर किया सुखद सौराष्ट्र में, किया सुखद सौराष्ट्र में, इसने सपदि प्रवेश, इसने सपदि प्रवेश। इधर रुक्मिणी पत्र ले, कुशल नाम का विप्र अविरत पथ में बढ़ रहा, उत्सुकता युत क्षेत्र। इधर वो रुक्मिणी का पत्र लेकर के कुशल नाम का ब्राह्मण अपने घोड़े पर बैठा हुआ रास्ता काट रहा है, चला जा रहा है। बहुत माने एक धारा, एक चिंतन के समय का काम समय पर होना चाहिए, कहीं देरी न हो जाए। तो कहावत है कि चलने वाले के लिए दूर कौन सा देश, जो आदमी चल पड़ता है उसके लिए कोई दूर देश नहीं है। जिसमें हिम्मत हो, साहस हो, तो गांव सामने ही आ जाता है। आखिर वो कहां पहुंच गया है, सौराष्ट्र देश। सौराष्ट्र बड़ा सुंदर देश है, हम लोगों का भी बड़ा बिहार हुआ है, वहां 4 चौमासी हमने एक साथ किए, और ऐसा संस्कारी देश है। वहां का रहन सहन, खान पान, बोल चाल, साफ सफाई बड़ी अच्छी, और बड़े समझदार लोग। सौराष्ट्र की भूमि ऐसी है कि जिस भूमि में कई हीरे लाल पैदा हुए। महात्मा गांधी भी कहाँ थे, सौराष्ट्र के थे। और माने दयानंद सरस्वती भी सौराष्ट्र में पैदा हुए। श्रीमद रामचंद्र की भी जन्मभूमि क्या थी, सौराष्ट्र थी। और गांव गांव में संत बड़े हुए, भक्त बड़े हुए, माने संसारियों में भी ऐसे भक्त हुए। ये इस गांव में ये भक्त, गांव गांव में वो माने भूमि देखने में ऐसी आई। तो ऐसा वो सुंदर देश सौराष्ट्र, उसमें वो ब्राह्मण देवता पहुंच जाता है। और वहां से आया नगरी द्वारका, आया नगरी द्वारका, स्वर्गपुरी के तुल्य वह, वह स्वर्गपुरी। अहो यहाँ की चीज तो, अहो यहाँ की चीज तो सारी ही बहुमूल्य, सारी ही बहुमूल्य। देखी नगरी द्वारका स्वर्गपुरी के तुल्य, अहो यहाँ की चीज तो सारी ही बहुमूल्य। द्वारका के पास पहुंचा, उस आगम में वर्णन है कि प्रत्यक्ष देवलोक के समान द्वारका थी, बड़ी सुंदर, जिसकी बसाहट बड़ी अच्छी थी। उसमें वो जाता है और सब बातें अच्छी उसके हृदय में आई कि नहीं, द्वारका वास्तव में आपकी राजधानी है, वो बहुत अच्छी है। शासन पा अंदर घुसा, शासन पा अंदर घुसा, जा भेटे गोविंद वहाँ, जा भेटे गोविंद
अनुपम प्रभुता देख कर, अनुपम प्रभुता देख पाया अति आनंद, पाया अति आनंद। शासन पा अंदर घुसा जा बेटे गोविंद, अनुपम प्रभुता देख कर पाया अति आनंद। द्वारका में आया, राज दरबार का जहां माने महल था, जहां इनका किला था, उसके आगे संतरी तैर रहे थे। हाजिर हुआ, बोला मैं बहुत आवश्यक काम के लिए और मैं द्वारकाधीश के दर्शन के लिए आया हूं, इसलिए मुझे जल्दी में जल्दी अंदर जाने की आज्ञा हो। वो तो एक ऐसा समय था, अरे वो महापुरुष ऐसे थे कि ये नहीं भी कि आया हुआ आदमी 3 दिन तो बाहर का बाहर रह जाए, ऐसी बात नहीं थी। फौरन वो अंदर सूचना हुई कि महाराज एक कोई दूर देश से ब्राह्मण आया है, बूढ़ा आदमी आपके दर्शन के लिए, कोई आवश्यक काम के लिए। आपने आज्ञा दी, कहा तुरंत तो उसको अंदर आने दो। आपके सामने हाजिर हुआ, आपका छवि, आपकी छवि देखी, आपकी विविधता देखी, वारे वाह ये तो कुछ चीज हो रही है। इसके मन में भी बड़ा आनंद होता है, उल्लास होता है। जब वो सामने आया, बड़े प्रेम से पूछते हैं, बोले कहां से आया भाई, बोले कहां से आया भाई। पूछा हरि ने धर मृदुताई, पूछा हरि ने धर मृदुता। कुंडिल पूरे से मैं आया हूँ, कुंडिल पूरे से मैं आया हूँ। यत्किंचित कहने लाया हूँ, यत्किंचित कहने लाया। बोल कहां से आया भाई, पूछा हरि ने धर मृदुताई। कुंडलपुर से मैं आया हूँ, यत किंचित कहने लाया हूँ। बड़े प्रेम के साथ आपने पूछा, ब्राह्मण देवता कहां से आए हो? अरे भाई, कोई आपके घर पर आए, प्रेम से बोलने में बताओ क्या लगता, कोई रीटा करते नहीं होता ना। और कोई आदमी के साथ में सब व्यवहार किया जाए तो ये बहुत माने हमारी हिंदुस्तान की खास संस्कृति है कि कोई भी अपने घर पर आता है तो अन्न के लिए, पानी के लिए, बिछाने के लिए क्या हो, कोई आसन, चौथे में सुंदरता बाग, मन क्या बोलो, मीठी बाणी। ये 4 बातें तो हर गृहस्थ के घर में होनी चाहिए, ऐसा नीति में लिखा है। तो आप तो बड़े महान थे, जितने महान होते हैं उनकी बोलचाल भी ऊंची होती है। तो आपने बड़े कोमल सुर में पूछा कि भाई क्यों आए हो? बोलो। उसने कहा महाराज कुंडलपुर से आया हूं और आपके चरणारविंद में कुछ मैं कहने के लिए, कुछ अर्ज करने के लिए आया हूं। आप पूछते हैं सकुशल होंगे नृपति तुम्हारे, सकुशल होंगे नृपति तुम्हारे। थे सकुशल पहले बेचारे, थे सकुशल पहले बेचारे। अब विपदा के बादल छाए, अब विपदा के बादल छाए। दूर हटे यदि प्रभु आ जाए, दूर हटे यदि प्रभु आ। सकुशल होंगे नृपति तुम्हारे, थे सकुशल पहले बेचारे। अब विपदा के बादल छाए, दूर हटे यदि प्रभु आ जाए। आपने पूछा
तुम्हारी वहां की राजा सकुशल है, आनंद मंगल में है? इतना पूछते ही ब्राह्मण भी, ये राजपुरोहित था, बड़ा होशियार था बोलने में, उसने कहा महाराज सकुशल थे, माने पहले सकुशल थे। आपने कहा भाई थे क्यों अब? तो नहीं, अब वो सकुशल नहीं है, अब तो उनके ऊपर बड़े संकट के बादल छा रहे हैं। यदि आपका आना हो जाए तो उनका संकट दूर हो सकता है, इसलिए ही मैं आया हूं। आप समझे, हाँ कोई न कोई संदेश लेकर के आया है। हरि सह ज्येष्ठ बिजन में आए, द्विज ने सारे हाल सुनाए, लिखित पत्र भी भेंट किया है, हरि ने आंखों बीच लिया है। आपके भाई साहब बलराम और आप दोनों एकांत में आए, भी कोई बात ऐसी हो सबके सामने तो लायक हो न हो, दोनों भाई एकांत में आए साथ में। पंडित जी भी साथ में गए, इनको भी ले गए। बोला बोलो क्या कहना है? पहले तो उसने सारी बात मुंह से कही, फिर जो था ना रुक्मिणी का लिखा हुआ पत्र था वो उनके हाथ में दिया। और वो रुक्मिणी का लिखा हुआ पत्र आपने देखा। रोमांचित गोविंद हुए हैं, रोमांचित गोविंद पत्र प्रियतमा का पढ़ कर, हाँ पत्र प्रियतमा का लगी फड़कने सबल भुजाए, वीर भावना में चढ़कर लगी फड़कने सबल भुजाए, वीर भावना में बढ़कर रक्षा करूं अभी अबला की, रक्षा करूं अभी अबला की, तो मैं पृथ्वी पालक हूँ, हाँ तो मैं पृथ्वी पालक हूँ, दंडित करूं अगर दुष्टों को, तो मैं नय संचालक हूँ, दंडित करूं अगर दुष्टों को, तो मैं नय संचालक, मनमानी करने मनमानी करने वाले, अभिमानी करके उड़ाते हैं, अभिमानी करके उड़ाते हैं, के हक हरने वाले आखिर मुक्ति पाते हैं, औरों के हक हरने वाले आखिर मुक्ति पाते हैं। रोमांचित गोविंद हुए हैं, पत्र प्रियतमा का पढ़कर लगी फड़कने सबल भुजाएं, वीर भावना में बढ़कर। आपने वो पत्र पढ़ा, रोमांचित हो गई। ऐसी लिखी भावना थी कि मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे कोई सहारा नहीं रहा है, सिर्फ आपका सहारा है, और मेरे पर जो अन्याय हो रहा है, शिशुपाल पहुंच चुका है, अगर आप समय पर नहीं पहुंचेंगे तो मुझे मरण शरण देगा, मौत के सिवाय मेरा कोई सहारा। सारी स्थिति जो बड़े शब्दों में लिखी हुई थी, आंखों में देखी, ओहो इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, तो रक्षा करूं अभी अबला की, तो मैं पृथ्वी पालक हूं, दंडित करूं अगर दुष्टों को, तो मैं न संचालक हूं। तो मुझे अब अपना फर्ज अदा करना चाहिए, अबला की रक्षा मुझे करनी चाहिए, और जो अन्यायी है उनको दंडित करना चाहिए। तो रुक्मिणी मंगल का खास व्याख्यान का हृदय जो है ना, अभी आप लोगों के सामने आएगा, और कैसे आप आ रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे, कैसे वहां पहुंचते हैं, वो वर्णन अब आज नहीं कल आगे सुनाया। मन ने जोड़ो मत, क्षण भर पण प्रभु ने छोड़ो मत, माया से मन ने जोड़ो मत, क्षण भर पण प्रभु ने छोड़ो मत, क्षण भर पण प्रभु ओही है मार्ग
विज्ञान्यारो ओही है आत्मरो तातो तोड़ो मत आत्मरो माया से मन ने जोड़ो मत माया से माया काली मन जावे है माया काली मन जावे आसारा महल बनावे है आसारा महल बनावे माया काली मन जावे है माया सारा महल बनावे है मीठा सपनारो पार नहीं मीठा बालूरा लाडू फोड़ो मत बालूरा लाडू माया से मन ने जोड़ो मत माया से क्षण भर पण प्रभु ने छोड़ो मत क्षण भर पानी में तिरवालो आवे पानी में तो बोलो कुलू खो खावे तो बोलो कुलू ये माया का खेल ऐसा है कि माया से आदमी सुख की करता है खोज तो माया से मुझे सुख मिल जाए पर बताओ पानी में तिरवाड़ो आवे तो बोलो कुलू खो खावे कोई पानी का बिलोना करे तो मैं खूब मैंने करूं बिलोड़ा सुबह सुबह का समय नई आई बहू सासू ने कहा हमारे घर में गाय भैंसे बहुत है सुबह तुम्हें जल्दी उठ के बिलोड़ा करना और बेचारी कोई 4 बजे बहू को उठा दिया और उसका तो अभ्यास था 7 बजे उठने का था और सासू ने उठा दिया और वो छीना सामने रख दी वो दही की जावनी और पास में पड़ी थी पानी की और वो बिंदनी बेचारी नींद में थी पूरी उसने वो दही वाली को छोड़ दी पानी ले लिया अपने अब वो ऐसे हाथ हिला रही है वो देख रही है बार बार अंदर में हाथ डालती है ऊपर भी तो कुछ आया तो नहीं और कहने लगी सासू जी हाथ दुखने लग गए बिल्कुल ही तिरवाड़ा नहीं आया कोई घियोस भी नहीं आया सासू ने आकर के देखा रे बोला बेकल बहू है तो पानी की जामनी है तो भाइयों पानी में तिरवाड़ो आवे पानी में तो बोलो कुलू खो खावे तो दिल्ली में पाखा मिली नहीं दिल्ली में अनजाने रास्ते दौड़ो मत अनजाने माया से मन ने जोड़ो मत माया से क्षण भर पण प्रभु ने छोड़ो मत क्षण भर पण मानवरो चायो जो हो तो मानवरो तो रावण क्यों रण में सोतो तो रावण क्यों रण में अगर आदमी जो सोचता है वही हो जाए तो राजा रावण बताओ संग्राम भूमि में क्यों सोता मानवरो चायो जो हो तो मानवरो
तो रावण क्यों रण में सो, तो रावण क्यों रण रवि अस्त हुए है रोजीना, रवि नाहक ही मूछ मरोड़ो मत, नाहक ही मूछ माया से मन ने जोड़ो मत, माया से क्षण भर पण प्रभु ने छोड़ो मत, क्षण भर पण जब संत गाम में आवे हैं, जब संत प्रभु रो संदेश लावे हैं, प्रभु रो संदेश जब संत गाँव में आवे हैं, जब संत प्रभु रो संदेश लावे, प्रभु चंदन भल भाग्य जोग मिले, चंदन भल भाग्य पुरुष भाने में छोड़ो मत, पुरुष भाने में छोड़ो। जब अच्छे भाग होते हैं तब संत गांव में आते हैं और संतों की वाणी सुनने का मौका मिलता है, अच्छे भाग हो तो। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि बाणा तो सामने आ गया, अभी तो सामने तो बार भावे को नहीं, भूख को नहीं बार, हाँ जिनका लोग सब नहीं, लेकिन के भूख को नहीं बार भाव को नहीं। कुछ रात में पेट में वो बिल्लियां बोलना शुरू करे ना, तो पूछे भाई साहब थारे आज साग के बनाए हो, मैंने तरकारी किसी बनाई, सिर्फ बोलियो तरकारी बनाई साग दूध की। अरे दूध की तरकारी तो मैं आज तक खाई को नहीं, मैंने कहो तो किसी की बनाई है तो बनने का चीनने की बनने आ गई। तो भाइयों जो भाना पुरुषा हुआ होता है तभी जो जीव सकता उसको कब मौका मिलता है, जब संत गांव में आवे हैं, जब संत प्रभु रो संदेश लावे हैं, प्रभु चंदन भल भाग्य जोग मिले, चंदन भल पुरुष भाने में मोड़ो मत, पुरुष माया से मन में जोड़ो मत, माया से क्षण भर पण प्रभु ने छोड़ो मत, क्षण भर पण ही है मार्ग ज्ञान्यारो, आत्मरो तातो तोड़ो मत, आत्मरो मत माया से मन ने जोड़ो मत, माया से मत क्षण भर पण प्रभु ने छोड़ो मत, क्षण भर पण प्रभु ने छोड़ो माया से मन ने जोड़ो मत, माया से द्वारका पहुंच गया है और रुक्मिणी का संदेश आपके हाथ में दे लिया है। संदेश को आप देखते ही रोमांचित हो जाते हैं और आपने कहा भी इसकी सहायता करना हमारा का काम है। दिया पत्र भ्राता के कर में, दिया पत्र भ्राता
तभी उन्होंने बाँच लिया हाथ, रक्षा करना फर्ज हमारा राजसुता ने उचित किया, रक्षा करना फर्ज हमारा राजसुता ने उचित की, सहायता सच्चों की हम, सहायता सच्चों हर दम से करते आए हैं, हर दम से आतताइयों के सर पर पद हर दम धरते आए हैं, आतताइयों के सर पर पग निर्भय धरते आए, मनमानी करने वाले, मनमानी करने अभिमानी, अभिमानी औरों के हक हरने वाले खाते हैं, औरों के हक हरने दिया पत्र भ्राता के कर में तभी उन्होंने बाँच लिया, रक्षा करना फर्ज हमारा राजसुता ने उचित किया। आपने पहले पत्र को देखा, बाद में भाई साहब के हाथ में दिया। बलराम जी ने पत्र को पढ़ा, बोला सही है, अब इसका संदेश आ गया, अब हमें वहां जाना चाहिए, अब इसकी रक्षा करना हमारा काम है। और राजकन्या ने जो सही किया है, क्योंकि जो न्याय की सहायता करना और जो आतताई हो, हिंसक हो, क्रूर हो, उनके ऊपर हमें क्या करना है, नियंत्रण करना है, ये हमारा काम है। और यह तो शरणागत कन्या है, यह तो शरणागत कन्या है, अन्या नहीं हमारी है, हाँ अन्या नहीं मरती है जो हम पर उसकी हम पर जिम्मेवारी है, मरती है जो हम पर उसकी हम पर जिम्मेवारी। भुआ पुत्र शिशुपाल हमारा, भुआ पुत्र शिशुपाल फिर भी नय के हामी हम, हाँ फिर भी नय के बुरा नहीं कह सकता कोई है यदि सत्पथगामी, हम बुरा नहीं कह सकता कोई है यदि सत्पथगामी, हम मनमानी करने वाले, मनमानी करने वाले, अभिमानी करके उठाते, अभिमानी करके उठाते, और खाते हैं और